जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 21 सेट का डिस्कशन हो चुका है और सभी सेट का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने किया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आगरा की बात करें, आगरा की स्थापना किसने किया था? तो कल भी हमने आपको बताया था, सिकंदर लोदी ने। यहाँ पर नाम लिख देते, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 में और इन्होंने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, शाहजहां। दूसरा क्वेश्चन देखिए। सिख सेना कहलाती थी। चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा? सिख सेना क्या कहलाती थी? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, खालसा। और खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया था? 1699 में। ठीक है, ये डेट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 की खालसा सेना तैयार किया था। तो सिख सेना क्या कहलाती थी? खालसा कहलाती थी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लगाइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर लगाइए। किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुप्रशासन का आरोप लगाकर। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। 1856 में, ठीक है, 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था और उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है, ब्रिटिश राज्य में मिलाने का मुख्य कारण क्या था? राज्य में कुप्रशासन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इसने जो नीति लाया था, राज्य हड़प नीति, इसके तहत किस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे पहले मिलाया गया था? तो याद रखिएगा, सतारा को। कब मिलाया गया था? 1848 में। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, दादा भाई नौरोजी। 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष बोला जाता है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको नोट्स में भी लिखा मिल जाएगा। ये किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो साथियों, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? धोंदू पंत। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, धोंदू पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था?
तो देखिए हड़प्पा में जो मिली पक्की की मिट्टी है, जिसको टेराकोटा बोला जाता है पक्की मिट्टी को, इसकी ज़्यादातर मूर्तियाँ जो है जानवरों की थी, लेकिन उसमें गाय की मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है, बाकी भेड़, भैंस, सुअर, इन सभी की मूर्ति मिली है। सी ऑप्शन आपका सही है। टेराकोटा क्या है, तो अभी हमने आपको बताया, हड़प्पा में जो पक्की मिट्टी मिली है उसी को टेराकोटा कहा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथियों, क्लास में क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको नोट्स के रूप में वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। जिसे भी क्लास का नोट्स चाहिए, क्लास का PDF चाहिए, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक चाहिए वन लाइनर फॉर्म में, स्पेशल बिहार GK का नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चैत्य। चैत्य जो है ये मठ बौद्ध से संबंधित है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। चलिए क्वेश्चन 8 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब है कारुवाकी। सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी थी कारुवाकी। ठीक है, इससे अधिक प्रभावित हुआ था अशोक। यहाँ पर D ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था कब हुआ था, याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है गुप्त शासन के दौरान एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्यभट्ट की प्रमुख रचना है आर्यभट्टियम। पूछा जाता है आर्य, यहाँ पर लिख देते हैं आर्यभट्टियम। ये किसकी रचना है, आर्यभट्ट की रचना है। और आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो अमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने किया है, बिल्कुल सही है। नागानंद, हर्षवर्धन, ये भी सही है। ऋतु संहार कालिदास, ये भी सही है। और यहाँ पे देखिए किरातार्जुनियम, ये जो विशाख दत्त की रचना नहीं है, ये गलत है। ये जो है ये किसकी रचना है, तो भारवी की रचना है। भारवी की रचना है। विशाख दत्त की प्रमुख रचना याद रखिएगा कौन कौन सा है, तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। आज क्लास को थोड़ा सा स्पीड में खींचेंगे, बताइए। तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। C ऑप्शन आपका सही है। बीरबल का मूल नाम क्या था, महेश दास। ठीक है, क्या था, महेश दास। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त किया गया था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो याद रखिएगा नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। ठीक है, अच्छा मूल शंकर किसका नाम था, मूल शंकर बताइए। तो पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी, तो इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो है मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे। उनके शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और इसके बदले में उन्हें पेंशन दिया जाने लगा। तो यहाँ पर D ऑप्शन आपका सही है। तो मूल शंकर किसका नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त किया।
सही जवाब है वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वृद्ध पुरुष बोला जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की रचना किया था। ठीक है, स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः सही जवाब है बौद्ध धर्म का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। नालंदा जो है महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त ने किया था। किसने? कुमार गुप्त ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके दरबारी कवि कौन थे? तो याद रखिएगा हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताइए, क्वेश्चन 17 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो एलोरा का जो कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एलोरा स्थान पर। डी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ये सब क्वेश्चन में टाइम पास नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बता चुके हैं। शुक्र ग्रह है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो इसका सही जवाब है 180 डिग्री जो रेखांश है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा बोला जाता है। निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? बताइए, क्वेश्चन 20 के लिए आंसर। देखिए, एक होता है व्यापारिक पवन, दूसरा है प्रति व्यापारिक पवन। तो व्यापारिक पवन क्या है इसे समझ लेते हैं। तो पूर्वा पवन जो होता है उसको बोलते हैं व्यापारिक पवन। ठीक है, पूर्वा पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है क्योंकि यह व्यापार में सहायता करता है। परंतु जो पश्चिमी पवन है इसमें बाधा डालती है व्यापार में, इसलिए इसको प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है, पश्चिमी पवन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल है? चलिए बताइए। तो देखिए, चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। ठीक है, तो आग्नेय सेल का जो निर्माण होता है इसको ध्यान रखिएगा, ये मैग्मा या लावा के जमने से बनता है आग्नेय सेल। और इसका उदाहरण है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, यहाँ पर लिख देते हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और आपका डायोराइट। मैक्सिमम पूछा जाता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये जो है आग्नेय सेल का उदाहरण है। चूना पत्थर की बात करें तो ये आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। स्लेट भी अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में बताइए क्या होता है? अच्छा, संगमरमर जो है किसका उदाहरण है? तो संगमरमर याद रखिएगा, संगमरमर ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, संगमरमर। ठीक है, बताइए विषुवतीय प्रदेशों में क्या होता है? इसका आंसर है गर्म और आर्द्र जलवायु होती है विषुवतीय प्रदेशों में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सूर्य। और सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य में मुख्य रूप से 2 गैसें होती है, एक हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा होता है? हीलियम। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग
जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, बताइए। आंसर है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक, चलिए, और ये जो जवाहर सुरंग है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? बनिहाल दर्रा में, ध्यान रखिएगा। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बताइए। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? सिपकिला दर्रा इंपॉर्टेंट है, सिपकिला दर्रा। तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में जो है अरेबिका है। सी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। भारत में कॉफ़ी की दो प्रजातियां हैं, एक अरेबिका, दूसरा कौन सा है? यहाँ पे लिख देते हैं रोबुस्टा। रोबुस्टा, तो सबसे अधिक जो उगाया जाता है अरेबिका। कॉफ़ी को ही कहवा कहा जाता है। ठीक है, कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटका है। ठीक, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, नंबर 1 पर राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर वे बह रही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नदियों और उन शहरों को मिलाना है, तो रॉटरडैम है, पेरिस है, और आगे आगे यहाँ पर देख सकते हैं बुडापेस्ट, वाशिंगटन प्रमुख शहर है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रॉटरडैम। तो रॉटरडैम जो है ये किस नदी के किनारे हो जाएगा? ये राइन नदी। तो रॉटरडैम देखिए कहाँ पर है? राइन नदी 3 में, यानी A का 3। तो A का 3 देख सकते हैं, केवल सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है आपका पेरिस। तो पेरिस हम बता चुके हैं सीन नदी के किनारे है, B का 1 हो जाएगा, देख सकते हैं B का 1। उसके बाद बुडापेस्ट की बात करें, ये डेन्यूब नदी के किनारे हो जाएगा, और वाशिंगटन DC जो है पोटोमैक यहाँ पर 2 नंबर में दिया है, यानी इसका आंसर C हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर। तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं, सूर्य तापन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? तो यह है स्थानांतरित कृषि, ये मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। यहाँ पर A ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। विशालतम महासागर कौन सा है? तो इसमें ज़्यादा समय पास नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसी में है मेरियाना गर्त, विश्व की सबसे गहरी खाई। अटलांटिक महासागर का आकार पूछा जाता है, जो कि अंग्रेजी के S अक्षर के समान है। डायमैक्स किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन कल आपका शायद हो चुका है, बताइए डायमैक्स किसके समकालीन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, डायमैक्स जो है बिंदुसार के समकालीन थे। D ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? तो अशोक। ठीक है, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। आगे देखिए, राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? सही कूट चुने। यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से आंसर बताना है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सही से देख लीजिए। राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, बिल्कुल सही है। विधानसभा भंग करने हेतु राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर यह भी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु ये नहीं कर सकता। बाकी 1, 3, 4 तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और जैन मंदिर जो है ये मंदिर जैन मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर आपसे पूछे दिलवाड़ा का मंदिर किससे संबंधित है? जैन मंदिर से। त्वरित कार्य बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? बताइए। त्वरित कार्य बल यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, तो इसका सही जवाब है CRPF का एक भाग है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, नौसेना दिवस, थल सेना दिवस और वायुसेना दिवस ये कब कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आप लोग आंसर बताइए। समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है पूंजी को स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो अपनी जाति में ही विवाह करना ये कहलाता है अंतर विवाह, और जाति के बाहर विवाह करना कहलाता है बहिर्विवाह। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। बताइए, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसको भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? इसका सही जवाब है दीवान। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, दीवान। आगे देखिए, सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? चलिए क्वेश्चन 40 के लिए आंसर बताइए। सैडल पीक ये बता चुके हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? आज के सेट में टोटल लगभग 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब है अग्नाशय का भाग है। अग्नाशय को पैनक्रियाज भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और अग्नाशय ग्रंथि से ही निकलता है क्या? इंसुलिन नामक हार्मोन। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग होता है। अच्छा, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो मिथाइल ऑरेंज का अगर अम्लीय माध्यम में उपयोग करेंगे तो इसका रंग नारंगी से गुलाबी या फिर लाल में बदल जाता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज का उपयोग करने पर इसका रंग नारंगी से क्या हो जाता है? तो नारंगी से लाल या फिर गुलाबी में बदल जाता है, पीला। तो मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या होगा? अम्ल में लाल होगा और क्षारक में पीला होगा। अम्ल में क्या होगा? लाल या फिर गुलाबी, और क्षारक में क्या होगा? पीला। दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है? अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोकसभा का 10वां हिस्सा। ठीक है, संसद के नियम के अनुसार लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में अगर किसी नेता को बनना है तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10%। तो लोकसभा में 10% यानी कि 55 सीट होना चाहिए, तभी विपक्षी दल का नेता बन सकता है। और राज्यसभा में जैसे 250 कुल सदस्य है तो इसका कितना होना चाहिए, इसका 10%। तो 250 का 10% निकालेंगे तो कम से कम 25 सदस्य राज्यसभा में होना चाहिए, तभी विपक्षी दल का नेता बन सकता है। और लोकसभा में लगभग 55 यानी कि 10वां हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाता है नीदरलैंड के द हेग में है। इसकी स्थापना जो है 1945 में किया गया था। ठीक है, 1945 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था 1945 में, और इसका काम स्टार्ट हुआ था 1946 से। स्थापना 45 में, स्टार्ट हुआ था काम 1946 में। और इसमें जज कितने होते हैं, तो 15 जज होते हैं। ठीक है, और जजों का कार्यकाल कितना होता है, 9 साल के लिए होता है। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? बताइए, 2 ऑप्शन है, चुनावी क्षेत्र का परिसीमन, पंचायतों में सीटों का आवंटन। तो दोनों मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है न्यायालय। एक संशोधन हुआ था 73वां संशोधन। ठीक है, 73वां संशोधन पंचायतों के चुनावी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप को रोकता है, ये 73वां संशोधन। तो दोनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर याद रखिएगा, MS खान ने। बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, ब्लड प्रेशर हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए, तो रक्तदाब मापी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, रक्तदाब। तो इसको मापने का एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, जिसमें 120/80 जो है सामान्य मनुष्य के लिए ये ब्लड प्रेशर है। तो 120 जो है इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और 80 को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। तो ऊपर होता है सिस्टोलिक, नीचे होता है डायस्टोलिक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि तो लीवर है, और दूसरा कौन हो जाएगा, अग्नाशय। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है अग्नाशय। ठीक है, ये पेट के पीछे स्थित होता है, ये दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा याद रखिएगा स्थिर रहती है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो उस उपकरण का नाम है प्लेनीमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु की गति को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के बारे में आप सभी जानते हैं, इसका उपयोग हवा में नमी की मात्रा को मापने के लिए होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो चले साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। अब जिसे बिहार पुलिस का नोट चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, क्लास का नोट चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, वन लाइनर जीके चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं।